अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। मेरी वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं बहुत बिजी थी जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन मेरी तरफ से आप सबको रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। ये महीना बहुत ही बाबरकत महीना है और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ़ लाए थे, तो इसलिए हम सब के लिए बड़ा बाबरकत महीना है। तो मैंने जो है ना वीडियो तो बनाई हुई थी, लेकिन जो है ना बस टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं इसको अपलोड कर सकती। तो मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर रबीउल अव्वल का चांद मुबारक। अच्छा जी, ये तकरीबन सुबह 9:30 का टाइम है और मुझे जो है ना रेडी होना था, क्योंकि 2 बजे हमने निकलना था लाहौर के लिए और मैंने कहा पहले मैं फटाफट से पुलाव बना लूँ। पुलाव बनाने के बाद मैं तो हो गई रेडी और ये मैंने सूट पहना था, ब्राउन कलर का था, रेड कलर की इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था। मैंने ये पहना और अब मैं जब रेडी हो गई ना तो मुझे था कि मैं अब मैं अपने बेटे से कहूँगी फटाफट से रेडी हो जाए, खाना मैंने बना दिया, खाना खा के निकलेंगे। पहले क्या होता था कि हम रास्ते से कुछ ना कुछ ले लिया करते थे, लेकिन अब जब से वो भेरे वाला मामला हुआ ना उससे हम बड़ा डर गए और अब हम कोशिश करते हैं हम घर से कुछ खा के जाएं और पेट फुल होगा तो फिर कुछ लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन जनाब जब हम निकले तो रास्ते में मुझे नजर आ गई छल्ली, और छल्ली मिले और मुझे नजर आए और मैं ना लूं ये हो नहीं सकता। बस जी, फिर मैंने अपने बेटे को भेजा, मैंने कहा छलियाँ मुझे बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी नज़र आ रही हैं, तो ऐसा करो कि 2-4 छलियाँ ले आओ, रास्ते में खाते हुए जाएँगे, आगे तो जाके कुछ लेना नहीं है, तो इसलिए जो है ना यही ले लो। तो इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को लेना था हॉस्पिटल से, क्योंकि वो चले गए हुए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे रास्ते से ना लेते हुए जाना। बस फिर छलियाँ आ गई सॉफ्ट सॉफ्ट मज़े की, बड़े मज़ेदार छली थी, यकीन करें बड़े मज़ेदार छली थी। गर्मी बड़ी शदीद थी बाहर, अंदर तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर बहुत गर्मी थी। तो मेरा बेटा मुझे कह रहा था मम्मा आप खुद तो अंदर बैठे हुए, मुझे आपने भेज दिया। मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, बच्चे काम करते हैं अपने माँ बाप के। खैर वो छलियां ले आया और उसके बाद हम निकल पड़े और निकले जनाब, फिर वहां से अपने हस्बैंड को लिया हॉस्पिटल से और उसके बाद हम रवाना हुए लाहौर के लिए। पहले हमारा प्रोग्राम कुछ और था, हमने इस्लामाबाद जाना था, लेकिन एक दो काम हमारे थे, हफीज सेंटर जाना था और एक दो और जगहों पे जाना था, तो टाइम हमें पता नहीं था कि हम किस टाइम पहुंचेंगे, कब केक काटेंगे। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा ख़राब भी हो रहा था कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। पहले हमारा प्रोग्राम था कि प्लानिंग हमारी पूरी थी कि हम 11 सितंबर को ना सबको बुलाएंगे, डिनर करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है मेरा बेटे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, उसके मेरिट आए थे, तो उसने बोला था कि मामा मेरी बर्थडे पे ना केक काटेंगे और सबको बुलाएंगे ना। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मेरी नंद भी नहीं थी यहाँ पर और थोड़ा सा प्रोग्राम जो है ना डिसमिस हो गया, एक दो और प्रोग्राम थे वो भी खराब हुए, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो रहने देते हैं, हम खुद ही केक कटिंग कर लेंगे। तो इस्लामाबाद का प्रोग्राम बना पहले, लेकिन वो भी रह गया। तो खैर इधर जो काम करने थे ना, हम पहुंच गए थे यहाँ पे तकरीबन 6 बजे, लेकिन हुआ क्या कि काम बहुत ढेर सारे थे, इतने ज्यादा थे कि हमें रात हो गई, अच्छी खासी रात हो गई। जब हमने HN पहुंचे, हमने फिर सोचा कैसा करते हैं HN फूड्स चलते हैं और वहीं चल के केक काटेंगे। खैर फिलहाल हम यहाँ पर पहुंचे, मगरिब टाइम तक हम पहुंच गए थे और बहुत सजा हुआ था, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है, सजा हुआ था पूरा लाहौर, बड़ा चमक चमक, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी अच्छी इन्होंने जो है लाइटिंग की हुई थी। खैर जी, सारे काम करने के बाद हफीज सेंटर से होने के बाद ये तकरीबन 10 बजे के करीब हम जनाब लेयर्स पे आए हैं। यहाँ से हमने केक बनवाया, लिया, बनवाया क्या लिया, हमें पहले हमने सोचा कहीं और से ले लेते हैं, लेकिन रास्ते में ना हमें यही पड़ रहा था, बस हमने कहा लेते हैं। लेकिन इनका केक भाई बहुत यमी था, हर चीज़ इनकी बहुत मज़े की है। लेयर्स वालों की अगर केक लो ना तो लेयर्स के लो, बहुत मज़े के थे। खैर हमने जो है ना लेयर का केक लिया। कौन सा लिया था हमने? 3 मिल्क केक लिया। इनसे ही हमने पूछा कि आप बता दें कि मज़ेदार केक कौन सा है, तो इन्होंने बोला कि 3 मिल्क केक ले लें। बस फिर वो हमने लिया और उसके बाद जनाब पहले तो बैठे सोचते रहे कि कहाँ जाएं, फिर जनाब HN फूड पास ही था, लेयर के ना आस पास ही था, कहीं पे यहीं पे नज़दीक ही था, तो बस सोचा कि HN फूड्स चलते हैं, क्योंकि खाना मेरे बेटे को ना HN फूड्स का बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर हमने जो है ना यहाँ से केक लेने के बाद HN फूड का जो है ना की तरफ रवानगी अपनी की, अपनी रुख उस तरफ कर लिया। मेरे नंद लोग लाहौरी होते हैं, हमने सोचा कि उन्हें बुला लेंगे, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, लेकिन वो कहने लगे तुम लोगों के इतने काम है लाहौर में, इतने ज़्यादा काम है, तुम्हें 11 बज जाने वहीं पे, तो किसी को इस तरह मत जलील करो। अगर वो यहाँ पर होते तो और बात थी, जैसे हम पहले प्लानिंग थी, तो लेकिन इस तरह किसी को जो है ना डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, कि वो लोग, तुम लोग पहुंचोगे, वो लोग आए हुए होंगे, तुम लोग लेट आओगे, तुम्हें क्या पता हाफिज सेंटर तुम्हें कितना टाइम लग जाए। तो बस इसलिए जो है ना प्रोग्राम वो भी हमने मिस कर दिया। असल में ना मेरे बेटे का दिल भी थोड़ा सा बुरा हुआ था, क्योंकि
महीने से प्लानिंग कुछ और बन हुई हुई थी और प्रोग्राम हमारा कुछ और बन गया, तो वो थोड़ा सा ना हुआ हुआ था कि मम्मा प्रोग्राम कुछ था बन कुछ गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं बेटे, जो किस्मत में हो होना तो वैसे ही होता है ना, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेते हैं, जैसा जो काम हो रहा हो ना उसको वैसे ही इंजॉय करते हैं, क्योंकि टाइम तो गुजर जाएगा, तो जो है ना बस वक्त गुजर जाता है, लेकिन बात जो है ना वो फिर ऐसे दिल में रह जाए तो क्या फायदा। तो इसलिए जो जो हो रहा है उसको उसी तरह एंजॉय करो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी ऐसे हैं, बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं। उसने कहा हाँ मामा आप क्या तो ठीक ही रहे हो। बस जी यहाँ पर हम पहुंच गए। अब एच एन फूड अब दिमाग से निकल गया हमारे कि हम बुकिंग पहले करवा लेते। इतना रश था ना कोई यहाँ पर, इतना कोई रश था कि बस क्या ही बताऊं आपको, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें जगह मिल गई। अच्छा जब हम इंटर हुए ना अंदर, तो सामने ना किसी की बर्थडे हो रही थी और अच्छी खासी डेकोरेशन वगैरह बनी हुई थी, उन्होंने बैलून्स वगैरह लगाए हुए थे गोल्डन ब्लैक, बड़े अच्छे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मुझे पता होता ना तो हम फोन करके पहले बुकिंग करवा लेते, तो नेक्स्ट टाइम मैंने कहा इंशाल्लाह ताला ऐसा ही करेंगे। ये छोटी छोटी सी खुशियां होती हैं जो अगर आप सेलिब्रेट करें ना तो बड़ा अच्छा लगता है, आपके दिल को बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो जो हूँ ना छोटी छोटी सी खुशियों को लाजमी सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि टाइम गुजर जाता है और दिल में बस कोई बात ना रह जाए ना। और इस टाइम मुझे अपने दोनों बच्चे बहुत याद आए, हर मौके पे वो बड़े ही याद आते हैं, क्योंकि अगर वो भी होते तो हम और ज्यादा होते और इंजॉय करते। खैर जी यहाँ पर मेरे बेटे ने जो है ना बस कैंडल्स जला ली थी और यहाँ पर हम करेंगे अपने बेटे की बर्थडे, केक काटेंगे। और हमने थोड़ा थोड़ा ये खाया भी था, वैसे मोस्टली हम जब खाना वगैरह खाना हो तो हम ये नहीं खाते हैं केक, लेकिन ये इतना टेस्टी केक था कि थोड़ा थोड़ा हमने खा भी लिया। मैंने कहा नहीं भी चख लेते हैं, घर जाएंगे लेके तो फिर ये जो है ना मजेदार पता नहीं रहे ना रहे। लेकिन ये था कि इसे कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक रहा था ये। और फ्रिज में रख दिया था, नेक्स्ट डे हमने खाया था तो खराब नहीं हुआ था, बहुत अच्छा था, बड़े मजेदार केक था। तो बस जी यहाँ पर केक शेक खाया और खाना वगैरह खाया। खाना इनका बहुत मज़ेदार है, बहुत यमी खाना है, क्योंकि हमने पहले भी इनका खाना खाया हुआ है। और जब भी मेरा बेटा आता है ना तो वो यही कहता है मामा हमने खाना खाना है तो एचएन का ही खाना। बल्कि अब वो अक्सर कहता है कि मामा जब भाई आएंगे ना तो हमने फिर इधर ही आके उनको जब भी आना है तो यहाँ लेके आना है, क्योंकि भाई लोग इधर नहीं आए हैं, क्योंकि उस टाइम आई थिंक ये नहीं बना हुआ था, ये इतनी कुछ ही अरसा हुआ है इसको बने हुए ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है। बस फिर उनको दोनों को बड़ा ही हम याद करते रहे कि चलो दोनों होते तो और ज्यादा मजा आता। तो बच्चे आपके बाहर हों तो जाहिर है बच्चे याद तो आते हैं ना जहाँ पे भी कहीं हो। तो बस जी अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को जहाँ रखे, खुश रखे, आबाद रखे, उन्हें अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि बच्चे हमारे खुश हों तो माँ बाप वैसे खुश हो जाते हैं, ऐसा ही है ना। तो बस जनाब यहाँ पर खाना आ गया था और खाने में हमने जो है ना दो चार चीज़ें मंगवाई थी। बंदे तो हम चार ही थे, लेकिन ये है कि खाना हमने अच्छा खासा मंगवा लिया था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बचा कोई नहीं था खाना हमने सारा खा लिया था, क्योंकि हम सुबह के वो दोपहर का हमने खाना खाया हुआ था और अब बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। ये कौन सी हंडी है? ये अफगानी हंडी है, ये अफगानी हंडी है, ये काबली है, ये बासमती हंडी है, वो कश्मीरी चिकन, ये कश्मीरी चिकन है, ये मटन चॉप्स हैं मज़े के यमी। एचएन का खाना भाई बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी। कबाब इतने जूसी हैं, इतने जूसी हैं कि बस क्या ही बताऊँ, बहुत मज़े के सारा ही खाना बहुत मज़े का आप देखो कैसे पिघल रहा है। बस जी आज का दिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजर गया। यूं हमने स्पेंड किया अपना आज का दिन, और उसके बाद ग्रीन टी आ गई और उसके बाद हमने रास्ते से लिए पान और घर की तरफ रवाना हो गए। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुझे दें इजाजत, मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।